सो हेलो फ्रेंड, तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट के लिए मेल आना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। और जिन लोगों को भी मेल आया है, यानी जो लोग रिटन टेस्ट पास किए हैं, ओके, तो उनको ये मेल आ रहा है। तो मेल के साथ एक प्री बुक भी उनको मिला होगा, यानी इस तरह का एक पीडीएफ मिला होगा, ठीक है, जिसमें पूरे जो कैट एग्जामिनेशन है उसका गाइडलाइंस जो है वो दिया गया है। ठीक है, तो टेस्ट देने से पहले इसको एक बार जरूर रीड कर लीजिएगा। इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि एग्जामिनेशन के समय आपका हर एक चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए, कोई दिक्कत ना होगा। क्योंकि आपको जो चांस मिलेगा वो एक ही बार मिलेगा, ठीक है, तो ध्यान से आपको देना है। तो देखिएगा कि आपको मेल में एक ऐसा पीडीएफ मिलेगा, ठीक है, टाटा स्टील कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट जो प्री रीड करना है आपको, ओके। तो यहाँ पर आप देखिए इंट्रोडक्शन लिखा गया है कि जो कल्चरल एप्रिसिएशन टेस्ट जो है वो क्यों कराया जाता है, क्या होता है। इसमें ऑक्यूपेशनल पर्सनैलिटी क्वेश्चनर जो है वो पूछे जाते हैं, जिसमें एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है, जो कैंडिडेट का जो बिहेवियर है, उसकी एक बिहेवियर बोले तो यानी कि जिसमें उनकी अकाउंटेबिलिटी देखी जाती है, कोलैबोरेशन देखा जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा जाता है, टीम बिल्डिंग देखा जाता है। हर एक चीज़ों को जज किया जाता है क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है। तो इसमें आप जो क्या शो करता है, तो इस तरह से जो है वो रिजल्ट का एनालिसिस किया जाता है। और अगर कैंडिडेट जो है अगर दो से ज़्यादा अगर अनएक्सेप्टेबल ला देते हैं तो उनको फिर जो है वो ड्रॉप कर दिया जाता है, ठीक है। तो इनका ऐसा प्रोसेस है रिजल्ट का। तो यही सारा चीज़ जो है वो डिटेल में जो यहाँ पे जो है वो लिखा गया है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है कि जब ये सारा चीज़ आपको याद रखना है, जब भी आप असेसमेंट दे तो बिफोर प्रोसीडिंग जो है आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री इन्वायरमेंट में आपको एग्जामिनेशन देना है, एकदम फुल्ली कॉन्सेंट्रेट होकर देना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और देखिए कि यहाँ पर जो आपको ऑप्शन मिलेगा, ठीक है, तो ऑप्शन में आपको जो बेस्ट आंसर होगा वो देना होगा, ठीक है। फिर रिमेनिंग जो टू स्टेटमेंट होंगे उसमें से फिर एक बेस्ट आंसर जो है वो आपको देना होगा। इस तरह से आपको टोटल 104 क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे बोला गया है, ओके। ये जो 104 क्वेश्चन करने में नॉर्मली आपको जो है वो 25 मिनट जो है वो लगना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बोला है 25 मिनट लगना चाहिए। हाउएवर देयर इज नो डिफाइंड टाइम लिमिट टू कंप्लीट, जबकि इसमें कोई कंप्लीट करने का टाइम लिमिट नहीं है। आप इससे ज़्यादा भी टाइम ले सकते हैं, ठीक है, चाहे तो आप 1 घंटा भी ले सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट तो इसमें लगेगा ही लगेगा, ओके। तो ये इनके द्वारा इस पीडीएफ में जो है बताया गया। तो ये मत सोचिएगा कि आपको 25 मिनट ही करना है, ठीक है, 25 मिनट में ही कंप्लीट करना है, जल्दी जल्दी नहीं, आराम से सोच के कीजिएगा, ठीक है, टाइम लेकर कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। और जिस बहुत लोगों ने कि टाइम स्लॉट नहीं दिखा रहा है, तो ये जो है आपको जो डेडलाइन मिला है उससे पहले आप जब भी कर लीजिए, कोशिश कीजिए कि ऑफिशियल टाइम में करने के लिए, यानी सुबह 10 बजे से लेकर 6 बजे तक, उस समय सर्वर वगैरह भी ओके रहता है, तो सबमिट वगैरह भी आपका अच्छे से हो जाएगा, ओके। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग आंसर, इसमें कोई राइट और रॉन्ग नहीं होता है। आपको जो भी आप ऑप्शन पढ़ेंगे आपको सब सही लगेगा। आपको देखना है कि इनमें से कौन सा बेस्ट है, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखना है, ठीक है। जैसे ये एक सैंपल दे दिया गया यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 3 ऑप्शन है, तो आपको को बेस्ट चॉइस करना है। फिर 2 बचेगा, तो इसमें से भी आपको एक जो है वो सिलेक्ट करना है बेस्ट, ओके। तो इस तरह से किया जाएगा, ओके। फाइनली यहाँ पे ऑल द बेस्ट फॉर असेसमेंट। तो आपको असेसमेंट जो है वो देना है, उसके लिए ऑल द बेस्ट, हमारे तरफ से भी ऑल द बेस्ट, अच्छे से दीजिए, ठीक है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी बातें होगी या टाटा स्टील से भी रिलेटेड कोई भी अगर नोटिफिकेशन होगा या कोई अपडेट होगा तो आपको सबसे पहले मिले, ओके। तो चलिए अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।